अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हमने इससे पहले भी कई सारे एपिसोड्स बनाए। मोहम्मदी चैनल पर हमारा एक प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है, जिसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनके जवानी तक और फिर उसके बाद उनमें कौन कौन से वाक़यात पेश आए, कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और फिर उसके बाद आग से आप जब निकले तो क्या मामला पेश आया, वो तमाम बातें हमने इससे पहले वाले एपिसोड्स में जानी। आप जाएँ और सारे वीडियोस को आप देखें हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पे आदम से मोहम्मद तक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, वो तमाम वीडियोस उसमें मौजूद है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से वापस आए, आग से जब सही सलामत आप बाहर निकले तो नमरूद ने उनको देखा तो अगरचे वो रब की कुदरत का इकरार उसने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुमराह रहा और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम के तमाम बातिल खुदाओं को रद्द कर दिया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद मुनाजरा करना शुरू कर दिया। उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी हमारे मदरसे या मस्जिद में आप देना चाहें आप दे उसको हमारे मदरसे या मस्जिद में आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद मुनाजरा करने पर आमादा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा सूरह बकरा में कुछ यूँ किया कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्का। ऐ महबूब, क्या तुमने नहीं देखा था उसे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा उसके रब के बारे में, उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी। उससे मुराद उस वक्त का बादशाह है जिसका नाम नमरूद था, यानी नमरूद बिन कनान बिन संजारीब है। यही पहला बादशाह है जिसने ताज पहना और रियाया पर जुल्म और सितम किया, यहाँ तक कि खुदाई तक का इसने दावा किया। सारे जहान की बादशाहत उसको मिली, यानी दो चार इलाका, दो चार खित्ता, दो चार मुल्क नहीं, दुनिया के कोने कोने में, पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने बादशाहत की वो यही नमरूद था। आप जहाँ से ये वीडियो बैठे देख रहे हैं उस जगह पर भी नमरूद की बादशाहत थी। ये था नमरूद की हुकूमत, ये पूरी दुनिया का बादशाह था और पूरी दुनिया के बादशाह के सामने एक अकेला इंसान खड़ा हुआ तौहीद की शमा लेकर। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बग़ैर डरे, क्योंकि अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है और जिसको अल्लाह खुद मारना चाहे, अजाब देना चाहे, उसको कौन बचा सकता है। अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए, अल्लाह के नाम को लेते हुए उस नमरूद के सामने वो खड़े हो गए, जो कि एक निहायत जालिम व जाबिर इंसान था, जिसने खुद खुदाई का बादशाह, खुदाई का उसने दावा किया था और फिर हज़रत इब्राहीम से मुनाजरा करने पर वो आमादा हो गया। हज़रात मोहतरम, नमरूद को की जो उम्र थी वो 800 साल थी। 400 साल अपनी बादशाही के रोब व दबदबे में उसने गुजारे और 400 साल तक मच्छर ने उसे काटा जो नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया था और अपने सर पर जूते मरवाता था। वो उसने अल्लाह ताला का मुकाबला करने के लिए बुलंद किला तक बनवाया था। उसका दारुल खिलाफा जो है वो बाबुल था, यानी जो कि इराक का एक मकाम है, आज इराक का एक जगह है बाबुल, वो वही बाबुल नमरूद की दारुल खिलाफत थी। नमरूद की जो हुकूमत थी वो वहीं से अंजाम पाती थी। हज़रात मोहतरम, असल में नमरूद ही नहीं, नमरूद के अलावा और भी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की। उनमें से
जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की, जिनको कुल दुनिया की बादशाहत हासिल रही, वो सिर्फ 4 लोग हैं। इनमें से 2 तो मुसलमान थे और 2 काफिर थे। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, तीसरा जो है वो नमरूद है और चौथा शद्दाद बिन आद है, जिसको बुख्ते नसर भी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, शद्दाद ने ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबिल अपनी खुदाई का दावा करते हुए अदन के जंगलात में अपनी जन्नत बनवाई थी। जन्नत जब तैयार हो गई तो देखने के लिए वो गया। अभी उसके घोड़े ने अपने दोनों पाँव को उसकी मसनूई जन्नत में रखा ही था कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उसकी रूह इसी वक्त जाकर कब्ज़ करो। हज़रात मोहतरम, ये तो मामला हुआ उन 4 बादशाहों का, लेकिन इन चारों बादशाहों में सबसे बड़े बादशाह जो थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह ही नहीं थे, वो एक नबी भी थे, एक अजीम नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अज़मत और रिफ़ात अता फरमाई थी। वो सिर्फ इंसान के बादशाह नहीं थे, वो इंसानों पर भी बादशाहत करते थे, जिन्नातों पर, शैतानों पर, हैवानों पर, चरिंद परिंद, हवा, हर शय पर उनकी बादशाहत थी। वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हर शय पर जिनकी बादशाहत थी, कोई शय नहीं जो उनसे खाली हो। परिंदे, उनकी महफिलों में परिंदे उनके सर पर आकर साइबान लगाते थे, अपने परों को ऐसे खोल कर रखते थे जिससे उनके सरों पर जो साया रहता था। उनके महफिल में, उनके दरबार में सोने की कुर्सियाँ रहती थी सैकड़ों की तादाद में, और इसी तरह सैकड़ों की तादाद में चांदी की कुर्सियाँ होती थी। सोने की कुर्सियों पे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ रखते थे, बैठते थे, और चांदी की कुर्सियों पे उस ज़माने के जो उलमाए किराम थे वो बैठते थे। तो ये दरबार था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। लेकिन इतना ज़्यादा बादशाहत और ये इतना ज़्यादा अज़मत और रिफ़ात के बावजूद भी आप अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के फ़िक्र में हमेशा मशगूल रहते थे और दावत व तबलीग के काम में हमेशा लगे रहते थे, और ये बादशाहत का कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते थे। अपने गुज़र बसर के लिए टोपियाँ और चटाइयाँ बनाते थे और उसी से अपना गुज़र औक़ात करते थे। इतनी बड़ी बादशाहत होने के बावजूद भी अपने गुजारे के लिए एक बहुत ही अदना लेवल का आप कमाई करते थे, फिर उसी को आप खाते थे। ये थी बादशाहत सारी दुनिया के बादशाह की। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा आखिर कब हुआ? कबीर और रूहुल मानी में इसके मुतालिक 2 कौल नकल किए गए हैं। एक ये कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा तो बुतों के तोड़ने के बाद और आग में डालने से पहले, और दूसरा कौल ये है कि आप जब आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त ये मुनाजरा हुआ। और मुनाजरा करने की वजह ये थी कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा था कि तुम्हारा रब आखिर कौन सा है जिसकी तुम इबादत करते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रब के मुतालिक जो उन्होंने दलील दी थी उसको अब समाअत करें। नमरूद ने जब पूछा कि आखिर तुम्हारा रब कौन है जिसने तुम्हें आग में भी बचा लिया और हर वक्त वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, आखिर वो है कौन रब तुम्हारा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है कि वो जिंदा भी करता है और मारता भी है, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र किया कि मेरा रब वो है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, यानी ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। अजसाम में मौत व हयात को वो पैदा करता है। एक खुदा को ना पहचानने वाले के लिए बेहतरीन हिदायत थी, और उसमें बताया गया था कि खुद तेरी ज़िंदगी रब के वजूद की शहादत दे रही है कि एक तो बेजान नुत्फ़ा था तू, जिसने उस नुत्फ़े को इंसानी सूरत दी और हयात अता फरमाई, वो रब है। और ज़िंदगी के बाद फिर अजसाम को जो मौत देता है वो परवरदिगार है। उसकी कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है। उसके वजूद से बेखबर रहना कमाल जहालत व सफ़ाहत और इंतहाई बदनसीबी है। हज़रात मोहतरम, ये दलील ऐसी ज़बरदस्त थी कि उसका जवाब नमरूद से न पड़ा, और उस ख्याली से कि मजमे के सामने उसको लाजवाब और शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो उसने कजबहसी यानी टेढ़ी बहस अख्तियार की। और उसने भी कहा उसके जवाब में, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि उसने कहा क़ाल अना उही व युमीत। उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता और मैं भी मारता हूँ।
नमरूद ने 2 लोगों को बुलाया, उसने जो मिसाल पेश की उसने ये कहा, फिर उसके बाद उसने इसका डेमो दिखाया। सबसे पहली बात तो 2 लोगों को उसने बुलाया, उनमें से एक को उसने कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं भी जिंदा करता और मारता हूं, यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देता हूं और उसे जिंदा रखता हूं और किसी को कत्ल करके मार देता हूं। ये उसकी निहायत अहमकाना बात थी। कहाँ कत्ल करना और कहाँ छोड़ना और कहाँ मौतो हयात पैदा करना, कत्ल किए हुए शख्स को जिंदा करने से आजिज रहना और बजाय उसके जिंदा के छोड़ने को यह कहना कि मैं जिंदा करता हूं, उसकी जिल्लत के लिए यह काफ़ी था। अक्लमंदों पर तो जाहिर हो गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील कवी और कतई है, उसका जवाब मुमकिन ही नहीं है। हज़रत मोहतरम, नमरूद ने जो दलील कायम की थी उसमें दावा भी पाया गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर मुनाजराना गिरफ्त फरमाई कि ऐ झूठे मुद्दई, ये उलूहियत मौतो हयात पैदा करना तेरी कुदरत में कहाँ, बल्कि उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं कि उससे आसान काम तू करके दिखा। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुछ यूँ किया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो उसको मग़रिब से निकाल। सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईस्ट से निकालता है, तू वेस्ट से निकाल के दिखा, तू मग़रिब से उसको निकाल। अगर तू ही खुदा है तो तू उसको मग़रिब से निकाल, तू मग़रिब से ले आ। तो वो होश उड़ गए उस काफिर के, और अल्लाह नहीं दिखाता, यानी और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को, यानी अगर कोई जालिम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सीधा रास्ता नहीं दिखाता। अगर कोई सच्चाई का रास्ता तलाश करता है, कोई अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सीधा रास्ता दिखाता है। हज़रात मोहतरम, वो काफिर रब की तरफ से हैरान कर दिया गया, वरना उसमें भी वो कज बहसी टेढ़ी बहस इस तरह कर सकता था कि सूरज को मशरिक से तो मैं ये लाता हूँ, तुम अपने खुदा से कहोगे वो मगरिब से लाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मबहूत करके लाजवाब कर दिया। वो इस तरह जलीलो ख्वार हो गया। हज़रात मोहतरम, जब उससे कोई जवाब ना बन सका तो कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जो है, अब नमरूद अपनी औकात पे आ गया और कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला वल्ला नहीं है। पेट पे जब इंसान की आती है तो उसका होश दर पे आ जाते हैं। सोचा कि यही इब्राहिम के साथ भी होगा, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला वल्ला नहीं, तुम अपने रब से मांगो, वही तुम्हें गल्ला दे जिसकी तुम इबादत करते हो। हज़रात मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे वापस लौटते हुए रास्ते में रेत के टीले पर रुके, वहाँ से एक थैले में रेत भरकर मकान पर पहुँचे, थैला रखकर सो गए। आपकी ज़ौजा हज़रत सारा ने उसे खोला तो उसमें निहायत नफीस गेहूँ मौजूद था। आपने उसे पीस कर रोटियाँ तैयार की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जागे तो आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया, तो आपने पूछा कि ये गेहूँ कहाँ से आया है, तो आपकी ज़ौजा ने अर्ज़ किया, वही जो आप थैला भरकर लाए हैं। तो आप समझ गए कि रब ताला ने मुझे रिस्क दिया है। सोचिए आप इस बारे में कि जो इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है उसको किसी इंसान की ज़रूरत फिर नहीं रहती। जो इंसान अपने वजूद को अपने रब के लिए सुपुर्द कर दिया कि मेरा जीना मेरा मरना सिर्फ मेरे रब के लिए है, तो उसको फिर अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खुद उसकी फ़िक्र करके उसके लिए तमाम मामलात को मुहैया कराएगा। हज़रात मोहतरम, नमरूद एक मरतबा फिर ईमान लाने से महरूम रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जालिम नमरूद के बाद जालिम नमरूद के पास इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता भेजा, जिसने आकर कहा, तेरा रब कहता है कि तू मुझ पर ईमान ला, हम तेरी सल्तनत बरकरार रखेंगे। वो बोला, रब तो मैं ही हूँ, मेरा रब आखिर कौन है। 3 दफ़ा ये वाक़या पेश आया, लेकिन वो ईमान लाने से महरूम रहा। हज़रात मोहतरम, उसके बाद नमरूद और उसकी कौम का क्या अंजाम हुआ
और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तबाह बर्बाद किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने इसी प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक के नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर नमरूद का हाल उसके बाद क्या हुआ, नमरूद और उसकी कौम कैसे हलाक और तबाह बर्बाद हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा होते आखिर जब देखना चाहा तो क्या वाक़या पेश आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा करने का आखिर अपने रब से क्यों सवाल किया। ये तमाम वाक़या इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और तमाम बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अब तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।